अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 की 2 तारीख है, बुध का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा, अहदेदारों और मुशीरों को तो वैसे तत्ते तवे पर बिठाया हुआ था, लेकिन अब इनसे जुड़े टाउटों और सरकारी लिफाफाखोरों को भी ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया है कि वो दानिस्ता नादानिस्ता टेलीविजन के ऊपर आकर अपनी कमजोरियों को न सिर्फ उछाल रहे हैं बल्कि अपने ही मुंह के ऊपर जोरदार तमाचा रसीद कर रहे हैं। कौन सी ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इतना बड़ा कन्फेशन कर डाला है और वो इस हुकूमत, इस सरकार, इस मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली जाली सरकार के कबील, व्हाट्सएप कबील से बड़े करीब तस्वर किए जाते हैं। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। फिर पीटीआई ने जेयूआई से रब्ता किया है। इत्तलात ये हैं कि वो चाहती है कि जेयूआई पीटीआई की हुकूमत केपीके के अंदर ना गिराए और अपनी हुकूमत ना बनाए, और इनको ऐसा लगता है कि ऐसा कर लेने से जेयूआई ऐसा नहीं करेगी, और अगर ये उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे तो वो मान जाएगी। तो मेरा ख्याल में इनकी खामख्याली। असल कहानी क्या है, इसके बैक एंड के ऊपर क्या चल रहा है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। फैसल चौधरी साहब ने आज क्लेम किया है कि उनको लगता है कि बानी पीटीआई बहुत जल्द रिहा होने वाले हैं। ये फैसल चौधरी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं। वो क्या कहते हैं वो भी रखूंगा। फिर टाउट कबील के लोग ही पंजाब हुकूमत यानी पंजाब सरकार की तख्तियां बदलकर अपने नाम चीजें मंसूब करने की जो वारदात है उसको अपने कॉलम में एक्सपोज करना शुरू हो गया। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। और फिर आपसे गुजारिश, फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक जैसा है, जहां एक बुनियाद के ऊपर अगर आप ऊ यानी नहीं कर सकते तो थू तो कर सकते हैं, वो कर लीजिएगा ताकि आपका एहतजाज रिकॉर्ड हो जाए, शायद कहीं पर पहुंच जाए। जो टॉप स्टोरी है ना, कि इसे कहते हैं थप्पड़ रसीद करना है, जोरदार तमाचा रसीद करना, वो आगे चलकर मैं शेयर करूंगा। आपने उसका इंतजार जरूर करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप मुस्कुराएंगे, जहां बैठे होंगे आप मुस्कुराएंगे, आप कहेंगे अल्लाह जब सच बुलवाता है तो लोगों के मुंह से ऐसे निकलवा देता है। उससे पहले जरा जुल्फी बुखारी साहब का एक कॉमेंट है, वो कहते हैं कि इमरान खान को रोजाना 22 से 23 घंटे तन्हाई में रखा जा रहा है, जो कि जेल कवानीन और इंसानी हुकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी है। अब यह इंकशाफ हुआ है कि उनका वजन काफ़ी हद तक कम हो चुका है। जुल्फी बुखारी साहब कहते हैं यह बात निहायत तशवीशनाक है और उनकी सेहत और सलामती के हवाले से संगीन खदशात को जन्म लेती है। यह बात बाहर बैठी हुई ओवरसीज सेंट्रल लीडरशिप को तो पता है, यह बात पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई सेंट्रल लीडरशिप जो कि बाहर अपनी पोजीशन एंजॉय कर रही है, शायद उसको पता होते हुए भी नहीं पता है। यह बात 25 करोड़ आवाम को पता है कि 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और किसी वक्त भी कोई भी इतने सख्त गर्मी के अंदर बंदा कोलैप्स कर सकता है। लेकिन हैट्स ऑफ टू इमरान खान साहब। और खान साहब के लिए कोई लफ्ज़ अगर आप लिखना चाहें तो ज़रूर नीचे लिख दीजिएगा। आप इमरान खान साहब को इस सख्त गर्मी के अंदर पिछले 2 साल से अपनी आवाम के लिए जेल के अंदर लड़ते हुए देखते हैं तो क्या उनके लिए महसूस करते हैं। मैक्सिमम कॉमेंट्स अंडरनीथ जी, मैं वेट करूंगा। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमीर जमात इस्लामी मौलाना फजल रहमान साहब से रब्ता किया है, मुलाकात की है कि उनकी हुकूमत को ना गिराया जाए केपीके के अंदर। पीटीआई की अमीर जेयूआई से हुकूमत ना गिराने की दरख्वास्त, और मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई को केपीके हुकूमत गिराने में अदम दिलचस्पी का इजहार किया। आपको लगता है कि सियासत में कोई भी सियासतदान ये कह देता होता है, सारे इमरान खान तो नहीं होते, कह देते हैं कि मैं केपीके में अपनी गवर्नमेंट गिरा रहा हूँ, पंजाब में भी गिरा रहा हूँ, लो कर लो जो करना है, ठीक है। ये तो वो होते हैं, कभी आपको कहेंगे हाँ मेरी दिलचस्पी है आपकी हुकूमत गिराने में, आप आए, अभी आपकी मैंने बात रख ली, अगर मूड हुआ तो गिरा दूंगा, नहीं हुआ तो नहीं गिरा दूंगा। ये वही बात है कि बम साहब थे, करीब आए, पूछे मैं बम हूं, अगर आप कहिए तो मैं फट लूं, तो उसने कहा हाँ फट लीजिए, तो वो फट पड़े। ऐसा नहीं होता भाईजान, बड़ा फर्क है, इसको समझने की जरूरत है। और आप मांग किससे रहे हो? जो बेनिफिशरी है सारी सिचुएशन के, जो हर बड़े इवेंट के अंदर सरकार के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, आप उस बंदे से मांग रहे हो जनाब। मैं अभी थोड़ी देर पहले फैसल चौधरी साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, अडियाला जेल के बाहर मौजूद थे। वो कहते हैं मुझे तो बानी पीटीआई की अब रिहाई नजर आ रही है, मायूसी की फजा जरूर है, लेकिन मैं बानी पीटीआई का पैगाम लेकर जाना चाहता हूं। उन्होंने अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू की है। अच्छा, थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी साहब ने भी बातचीत की है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं
पीटीआई को पार्लियामेंट से मुस्ताफी होना पड़ेगा। पिछले महीने 3 बार इमरान खान से मिला, हर बार कहा इस क़यादत के साथ रिहाई मुमकिन नहीं है। और मैं आपको बात बताऊं, कुछ हमारे दोस्त हैं वो कमेंट कर रहे हैं, लाइक सिद्दीक जान कहते हैं कि इन अदालतों के अंदर रहकर बहुत कुछ हो सकता है, यानी एटलीस्ट ये जो कार्रवाइयाँ हुई हैं और लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ है टेलीविज़न के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की उस सारी समाअत का अहवाल जो आया वीडियो की सूरत में, ये शायद ना आ पाता। मैं इससे ज़रा मुख्तलिफ व्यू पॉइंट रखता हूँ, वो सिद्दीक जान का अपना व्यू पॉइंट होगा, मेरा ज़रा मुख्तलिफ है। मेरा ये है कि जब आपका सिस्टम के ऊपर एतबार नहीं है तो आप उधर जाते किस लिए हो भाई, जब उस सिस्टम से आपसे मिलना कुछ नहीं है। भाई आप पार्लियामान में बैठे क्यों हो जब आपको उस सिस्टम से मिलना कुछ नहीं है? जब आपको एक एक करके सरबुरीदा लाश की तरह साइड पर उल्टा लटका दिया जाएगा तो आप एक साथ लटकने को तैयार क्यों नहीं हो रहे? ये मेरी अपनी एप्रीहेंशन है। ये तो मैं फवाद चौधरी साहब के इस बयान को सेकंड करता हूँ, बात उनकी मुझे ठीक लगती है ये वाली बात। अच्छा जी, अंसार अब्बासी साहब का कॉलम, अब देखें ना, इनके अपने जो है, अभी असल कहानी आगे चल के मैं बता रहा हूँ, असल कहानी मैं आपको आगे चल के बता रहा हूँ कि अल्लाह जब अकल पर पर्दे डालता है और अपने ही मुंह के ऊपर अपनी ही चपेट रसीद करवाना चाहता है तो कैसे करवाता है। लेकिन उससे पहले अंसार अब्बासी साहब का तो सुनिएगा। वो कहते हैं पंजाब का नया नाम सूबह मरियम व नवाज रख दिया जाए। जब हर दूसरा मंसूबा या तो नवाज शरीफ के नाम से मंसूब हो या मरियम नवाज के नाम से, तो फिर पंजाब का नाम सूबह मरियम नवाज ही रख लिया जाए। तो अब ये इनके अपने हैं, ये अपने कबील से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जो इनको किसी लायक नहीं छोड़ रहे, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ रहे, तो ये चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी। अच्छा जी, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, मैक्सिमम मैं आपको स्टोरीज आज देना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून कहता है कि हुकूमत ने इंपोर्टेड फूड, लग्जरी गाड़ियां, कुत्ते बिल्लियों की खुराक, कॉफ़ी, चीज़, सनग्लासेस समेत अमीरों के इस्तेमाल की चीज़ों पर लगने वाले इजाफी टैक्स कम कर दिए हैं जी। पाकिस्तान में मोटरसाइकिल की कीमत में इजाफा हो गया जी, है जी। तो इस फैसले से इंटरनेशनल फूड ब्रांड और गाड़ियां मंगवाने वाले लोगों को फायदा होगा। खासतौर के पर जो बड़ी गाड़ियां हैं बाहर से जो इंपोर्ट होकर आते हैं उनकी ठीक ठाक कीमतें कम हुई हैं, छोटी गाड़ियों की कीमतों में मुझे लगता है इजाफा होगा। अच्छा जी, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं पीटीआई ने अगर तहरीक चलाई तो उसे पूरी सख्ती से रोका जाएगा। अब तक मोहब्बत से रोका जाता था, है? अब तक जितनी दफा पीटीआई ने तहरीक चलाई है, क्या उससे प्यार नन्ना काका बना के मेरे बच्चे मेरे पाले मेरे नन्ने मेरे मुन्ने ये क्या के उसको रोका गया? भाई उस वक्त भी सख्ती ही थी। तो एक चीज़ जो लाहौर के अंदर कोट लखपत जेल के अंदर से रिपोर्ट हुई है, एक तो वो हेपेटाइटिस वाला जो केस था उसके ऊपर तो हम बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं, लेकिन वहाँ से जो सेंट्रल लीडरशिप है पीटीआई की कोट लखपत जेल से, वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की हामी दिखाई देती है। जनाबे मन, मुज़ाकरात की हामी दिखाई देती है। एक तो अभी जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन जो रात वाला व्लॉग होगा ना, उसमें मैं आपको ये मुज़ाकरात की हामी जो क़यादत है वो क्यों है और वो किस पैटर्न के ऊपर गामजन है, ये रात वाले व्लॉग में, रात 9:30 बजे वाले, कल नहीं कर सका, मजबूरी थी कोई, कल रात, आज रात वाले व्लॉग में ये वाली चीज़ मैं बताऊंगा जनाब। अच्छा, कोर्ट रिपोर्टर्स का दावा है, ये सिद्दीक जान की स्टोरी है, वो कहते हैं कोर्ट रिपोर्टर्स का दावा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह को एक जगह बुलाकर 3 मुतालबात रखे गए और कहा गया तीनों मुतालबात मान लें, चीफ जस्टिस बना देंगे। पहला मुतालबा था कि 8 फरवरी इंतखाबात को नहीं छेड़ेंगे। दूसरा मुतालबा था मखसूस नशिस्तों का फैसला बदलेंगे। तीसरा मुतालबा था इमरान खान को इंसाफ नहीं दिएंगे। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने तीनों मुतालबात मुस्तरद कर लिए, लेकिन जिसने ये मुतालबात मान लिया उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया। ये फरमाते हैं जनाब सिद्दीक जान साहब की खबर है, ज़ाहिर है कोर्ट रिपोर्टर है, उनके पास बड़ी इंफॉर्मेशन होती होगी। अभी हाल ही में आपने एक नाम सुना होगा, जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम तब्दील करके मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ रख दिया गया है। ये सुनने को मिल रहा था, लेकिन अब पंजाब हुकूमत की तरफ से तो कोई वजाहत नहीं आई। नून लीग ये क्लेम कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, शायद थू इतनी हुई है कि ये अब ये मानना शुरू हो गए। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और लाहौर का नाम जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर ही है, कोई नाम नहीं तब्दील किया गया। मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश खबरें बेबुनियाद हैं। भाई कुछ किया होगा तो खबर आई है ना, बाद में वापस ले लिया होगा। अकल तो आपको है नहीं, ये वाला काम करने से 10,000 दफ़ा पहले सोच लेना चाहिए था, लेकिन नहीं सोचा जाता। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब जो मेरी मेन लीड थी, टॉप स्टोरी, उसकी तरफ आ जाते हैं। इसे कहते हैं अपने मुंह पर तमाचा रसीद करना। एक अदद साहब है, खुद को साफ़ी कहते हैं लॉयर, बने साफ़ी हुए हैं, मुन्ना नाम है इनका जी, मुनीब फारूक। इन्होंने मंसूर अली खान के शो में बैठकर, नईम हैदर पंजूता साहब भी बैठे थे साथ, इन्होंने क्या बात की जरा सुनिएगा। वो कहते हैं 2024 का इलेक्शन इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत ने मिलकर तहरीक इंसाफ से छिना। यानी
वो ये कहना चाह रहे हैं कि छीना गया ये इलेक्शन 2024 का, 8 फरवरी 2024 का। वो कहते हैं बहसियत कानून के तालिब इल्म के मखसूस नशिस्तों के फैसले से भी मुतमईन नहीं हूं। तो अल्लाह जब आपके मुंह पर चपत रसीद करता है तो आपके अपने हाथों को इस्तेमाल करवा देता है। आपको ये नज़ारा मिल जाना चाहिए जनाबे मुन्ना साहब। तो अब आप इससे बढ़कर क्या अल्लाह ताला की लाठी की बेआवाज होने के ऊपर यकीन करेंगे कि लोगों के मुंह से कहलवा देता है, बोलो तुमने गलत किया। जालिम कहता है हाँ मैंने खुद गलत किया, ये ज्यादती हुई है, लेकिन बैठा भी उसी तरफ है जालिम की तरफ। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं जावेद हाशमी साहब। वो कहते हैं हमारे लीडर थक जाते हैं, उनके अपने मफादात होते हैं, उनके कारोबार फैक्ट्रियां होती हैं, उनके स्कैंडल्स होते हैं, इसलिए वो दुबक कर गिर पड़ते हैं। इमरान खान के बारे में कहा जाता था कि वो नशा करता है, वो जेल में एक दिन नहीं गुजार सकेगा, मगर वो लड़ रहा है, उसने साबित कर दिया कि वो नशा नहीं कर रहा है। इसी तरह से एक और स्टेटमेंट है, मैं देख रहा था, ये जनाब राना सनाउल्लाह साहब का। वो कहते हैं तवक्को नहीं थी कि इमरान खान इतनी लंबी जेल काट लेंगे, नशा करते तो जेल में रहना मुश्किल होता, ये इंफॉर्मेशन गलत साबित हुई। तो जिनको कयादत और इक्तदार का नशा था वो डीलें करके बाहर भाग गए। वो बंदा कोई किसी किस्म का नशा नहीं करता, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है वहां बैठ के। वो बंदा आपके आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा था और आपको पता है कि उसने अगर यूं हाथ हिलाया आपकी दई शही फिर जानी है, आपकी लंका डूब जानी है, इसीलिए आप उसका नाम भी नहीं लेने देते। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। जनाब हामिद मीर साहब कहते हैं तुम्हें याद हो कि ना याद हो, इमरान खान के दौरे हुकूमत में पेट्रोल महंगा होने पर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज आंखों में आंसुओं के साथ तमाम की तबाही की दास्तानें सुनाया करते थे, लेकिन अब खुद इक़्तिदार में आकर पेट्रोल महंगा करके कहते हैं अवाम मुल्क की मफाद में हमें अब सख्त फैसले करना पड़े और चुप हो। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। जनाब ये शहबाज शरीफ की हुकूमत का एक और कारनामा है जी। शहबाज हुकूमत का मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स को 10 जुलाई से मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला। गरीब है मारो, तुन के मारो, और गरीब मरने को तैयार है। वो सिर्फ ऊ थू थू के ऊपर दिन गुजारता है। मैं कहता हूँ थूक भी किसी और से मांगता है थू थू करने के लिए। जनाब ये मैं फखरुर रहमान साहब का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, siyaasat.p को इन्होंने इंटरव्यू दिया। वो कहते हैं ट्रंप की मुलाकात में मौजूदा जो हमारी अस्करी क़यादत है उसमें हुकूमत को इमरान खान की रिहाई का पैगाम दे दिया गया। उसके बाद इमरान खान से जेल में राब्ता भी किया गया, ये इनका दावा है। और कुछ लोगों की पेशकश की गई, लेकिन इमरान खान ने यह ऑफर ठुकरा दिया। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया है। यानी वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इस तरह का मामला आया है और इसको सुनना चाहिए। जनाब एक और अफसोसनाक खबर यह कि तहरीक इंसाफ का एक और कारकुन चल बसा है, इसे भी हेपेटाइटिस था। ये बन्नू से ताल्लुक़ रखने वाला कारकुन था जो जेल से बाहर आया। जमशेद खान जमान पाक से गिरफ्तार हुआ था, इनको भी हेपेटाइटिस हुआ है। मौलाना तारिक जमील साहब का एक बयान है। वो कहते हैं यहाँ अदालतें बिक चुकी हैं, काजी बिक चुके हैं, ईमान बिक चुके हैं, फरमान बिक चुके हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा, भाई कर कैसे लेते हो यार। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।